अब आते हैं इन एबायोटिक फैक्टर्स पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, फिर उसका एडेप्टेशन। इन एबायोटिक फैक्टर्स पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ठीक है, चल कैसे करते हैं बेटा रिस्पॉन्ड, देखिए सबसे पहला रेगुलेट, है ना, अमीर लोग हैं रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट कैसे करते हैं, रेगुलेट एक होम्योस्टैसिस बना के रखा हुआ है। ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग रखते हैं। ठीक है, तो क्या भैया ये होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहा है, किसी तरह से भी कर सकता है, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरियल मीन्स। क्या क्या इंश्योर कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर रख रहा है अपने बॉडी का, इंटरनल टेम्परेचर। ऑस्मो रेगुलेशन फिक्स्ड ऑस्मोलैरिटी अपने बॉडी का रख रहा है। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, याद रखिएगा बर्ड्स और मैमल जो है आपके वो क्या है, बर्ड्स और मैमल जो आपके रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। बट 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 दिस इज अ वेरी इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, दिस इज अ वेरी इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसीलिए रेगुलेटर्स ही इसको इफेक्ट यूज कर पाते हैं, कन्फर्मर्स इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा है। अब घर में एसी सबके घर पे नहीं लगा रहता ना, तुमने देखा होगा सबके घर पे एसी नहीं लगा रहता, इसलिए क्यों, क्योंकि भैया बिजली बिल ज्यादा आता है, बट मजा तो एसी में आता है। तो यही है, होना तो चाहिए कि होम्योस्टैसिस सब ऑर्गेनिज्म मेंटेन करे, कि मैं शिमला भी जाऊं तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल चकाचक 36 डिग्री सेल्सियस रहे, मैं सहारा डेजर्ट भी जाऊं तो भी मेरे बॉडी का टेम्परेचर चकाचक 36 डिग्री सेल्सियस रहे, मैं सोना में कूद जाऊं, गर्म पानी के ऐसे तालाब में कूद जाऊं तो भी मेरे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहे। तो मतलब आई एम मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। कैसे मेंटेन करते हैं कि अगर बहुत गर्मी है तो मैं स्वेट कर देता हूं, मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अगर बहुत ठंडी है मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म मैं बढ़ा देता हूं ताकि मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। बट दोनों में एनर्जी बहुत लग रहा है, तो मेरा अगर बजट है तभी मैं रेगुलेटर हो सकता हूं, है ना। तो इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स रेगुलेटर है, बट उनका बहुत एनर्जी जाता है टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करने में। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड 99% ऑफ एनिमल्स आर कन्फर्मर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल प्लांट्स एंड 99% of all animals are confirmers. All plants and 99% of all animals are confirmers. ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया लोड नहीं लेना हमको, गर्मी है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करेगा भैया, गर्मी है कोई नहीं, सो जाएंगे, नहीं हिलेंगे, है ना। मेढक को फ्रिज में रख दो, हिल ही नहीं पाएगा बेचारा, ठंडी में से हाइबरनेट कर जाता है, राइट। तो इसीलिए वो कन्फर्मर है भैया, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज कर लेता है ना, कोई रेजिस्टेंस रेजिलियंस नहीं दिखाता। ठीक है, तो क्या भैया, तो प्लांट्स एंड एनिमल चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसलिए इसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी भी चेंज नहीं कर पाता, अगर ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं कर पा रहा तो उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा, थर्मो रेगुलेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक, ये दो चीज हो गया, एक रेगुलेटर हो गया, एक कन्फर्मर्स हो गया। इन दोनों के बीच वाला भी तो कुछ होगा, इन दोनों के बीच वाला भी तो कुछ होगा, हम लोग मिडिल क्लास वाले, है ना, एसी तो है घर पे, लेकिन मम्मी क्या बोलती, कहाँ ठंडी है, अब मतलब कहाँ गर्मी हुआ है अभी, है ना। तो एसी चलता है सिर्फ महीना में एक दिन, है ना, इसको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। क्या कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। मेरे घर के एसी का वो छिपा दिया जाता था,
रिमोट ही, है ना। तो क्या कहते हैं इसको, पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करेगा बट अर्थ हो जाए तो, मतलब पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम रेगुलेट कर लेंगे, है ना। बहुत गर्मी हो गया तो 15 मिनट के लिए एसी चला लेंगे, है ना। तो पार्शियल रेगुलेटर फर्स्ट दे कंफर्म एंड इन, क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रेगुलेट। रेगुलेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, एक बार अंगूठा दिखाइए, क्लियर है, एक बार अंगूठा दिखाइए, क्लियर है, एक बार अंगूठा दिखाइए। बहुत, मर्सिडीज वाले मिडिल क्लास। हाँ बेटा, ड्राइवर ही है ना, मालिक का मर्सिडीज है, मेरा थोड़ी है। है ना, चल, बढ़िया। अच्छा, अब दूसरा ही बजट है ना। अब मान लो कि बहुत गर्मी हुआ है, तो दो चीज और किया जा सकता है ना। एसी के अलावा भी दो और ऑप्शन है हमारे पास, बहुत गर्मी है तो हम कैसे अडैप्ट कर सकते हैं। चले जाते हैं बर्फ की वादियों में, हिमाचल चले जाते हैं, जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं कि नहीं, है ना, हिमाचल चले जाएंगे, क्या लोड है मेन्यू की, राइट। तो माइग्रेट कर सकते हैं, है ना, माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट, माइग्रेट क्या है भैया, तो क्या है, एनिमल्स माइग्रेट व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट गुड टू सर्वाइव, एंड वापस आ जाएंगे जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा। तो साइबेरियन क्रेन भरतपुर में आती है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। जनवरी फरवरी के टाइम में ठंडी में, वहां बहुत ठंडी है, तो यहाँ आ जाता है भाई टाइम पास करने के लिए, और यहाँ पे बच्चा बुच्चा पैदा करता है, ठीक है। तो ये आता है कियोलाडो नेशनल पार्क, ये भरतपुर में है, राजस्थान में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां का ठंडी से बचने के लिए यहाँ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइग्रेट, है ना, माइग्रेट कर गया, राइट। तो माइग्रेट क्या, एडवर्स इफेक्ट को बचाने के लिए माइग्रेट कर जाता। कुछ लोग मेरे ऐसे कोड़ी भी होंगे, आलसी होंगे, बोलेंगे भैया नहीं कहाँ जाएंगे, मेरे भैया के जैसा, हम तो नहीं है उतने, हम तो थोड़ा घूमने वाले हैं, बट मेरे भाई को बोलोगे कि चलो ना यहाँ चलते हैं, कहाँ, तो क्या है भाई, सच बहुत गर्मी है काम नहीं करेंगे, या बहुत ठंडी है कम्बल में ऐसे घुस के रहेंगे, तो क्या करते हैं भाई, सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड, हिलेंगे ही, है ना, सस्पेंड कर जाते हैं, हिलेंगे ही नहीं। तो क्या है, क्या है, तो अगर विंटर स्लीप है तो हाइबरनेशन, कौन करता है, मेढक, ठीक है। और समर स्लीप है तो एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल लिख लेना एस्टिवेशन का, एनसीईआरटी का लाइन है, दैट इज स्नेक एंड लैंड स्नेल्स, स्नेक एंड लैंड स्नेल ये गर्मी में सो जाते हैं, ठीक है, ये गर्मी में सो जाते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ठंडी में सो गए तो हाइबरनेशन, गर्मी में सो गए तो एस्टिवेशन। हम लोग हैं जो दोनों में सोते हैं, गर्मी है तो भी सो जाएंगे, ठंडी है तो भी सो जाएंगे, तो हाइबरनेशन से एस्टिवेशन साइमल्टेनियसली चलता है अपना, ठीक है। और उसके बाद बरसात का टाइम है तो फिर तो दूसरा ही माहौल है, राइट। हम्म, चल, ठीक है। अच्छा, तो लिख लो कि बियर्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, एस्टिवेशन ड्यूरिंग समर, दैट इज तुम्हारा समर स्लीप हो गया। और एक होता है डायपॉज, हिलेगा ही नहीं, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जू प्लैंक्टन में दिखता है, ठीक है। डायपॉज इज सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जो जू प्लैंक्टन में दिखता है, उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जू प्लैंक्टन
एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की, ना ग्रो होगा ना कुछ करेंगे ना फैमिली प्लानिंग करेंगे, उसको हम कहते हैं डाइपॉज। क्लियर? समझ में आया बेटा? समझ में आया हाँ या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। तो कन्फर्मर्स का ग्राफ देखो भैया, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। रेगुलेटर भैया इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मन ने कोई फर्क नहीं पहनता, हम रेगुलेट करते रहेंगे। पार्शियल रेगुलेटर पहले कंफर्म करेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम रेगुलेट करने लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते